किसान प्रदर्शन के साथ करेंगे, क्योंकि नोएडा से दिल्ली मार्च की खबर के साथ इस पूरे खबर पर आपको ये भी अपडेट दे दें कि अभी ये किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासतौर पर नोएडा के महामाया फ्लाईओवर में इस वक्त जबरदस्त एक्शन देखा जा रहा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा है। नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले तमाम एंट्री पॉइंट्स वज्र वाहन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस की वहां मौजूदगी है। लेकिन ये 5 तस्वीरें आपको बता देंगी कि आज किस तरीके से किसान चक्का जाम करने वाले हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स भी लेकर आए हैं, इनके माध्यम से भी वहां पर ट्रैफिक को रोका जा रहा है और इन सभी का इस्तेमाल दरअसल प्रशासनिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाना है कि हम बड़ी संख्या में हैं और हम दिल्ली कूच करके रहेंगे। आप कितने भी वहां इंतजाम कर लीजिए, चाहे कितने भी वहां जैम लग जाए, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी दलित प्रेरणा स्थल से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, वहां क्या स्थिति है? वहां पर भी जाम लग गया है और किसान वहां पर जो मौजूद हैं वो किस तरफ कूच कर रहे हैं? देखिए नेहा, इस समय जो है पूरे किसान जो है जो सैकड़ों हजारों की तादाद में, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये दलित प्रेरणा स्थल को एक तरीके से यहाँ पर यहीं पर धरना स्थल में तब्दील कर दिया गया है। जो तमाम किसान हैं झंडे बैनर अपने टोपियों के साथ यहाँ पर आकर के सड़क पर बैठ गए हैं। बीच जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उसके बीचों बीच बैठे हुए हैं और पूरी तरह से ट्रैफिक इस समय रुका हुआ और यही डिमांड कर रहे हैं कि जब तक जो बातचीत हुई थी उनकी जो फेल हुई कल जो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के साथ, उन पर जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक इनका ये मूवमेंट जारी रहेगा। हालांकि अभी पुलिस ने रोका है तो ये बैठ गए हैं, धरना स्थल बता दिया है, लेकिन इनकी डिमांड अभी भी जारी है। इनका यही कहना है कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो स्थिति जस की तस, रसाकशी जो प्रशासन, पुलिस और किसानों के बीच इस समय साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है कि कैसे हजारों की तादाद में किसान इस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जो दिल्ली से जोड़ती हुई सड़क है उसके बीचों बीच दिल्ली से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले यहाँ पर धरना स्थल बना करके बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का और ऐसे में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो आगे अगर यहां से बढ़ते हैं या बढ़ने का फैसला लिया जाता है किसानों की तरफ से तो काफी ज्यादा यहां पर पुलिस और किसान जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में झड़प देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 12 बजे इनका कॉल था, वहां लगभग 2 किलोमीटर का ये सफर इन्होंने तय करके ये महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल तक पहुंचे हैं। तो आगे अभी भी रणनीति पर काम चालू है कि कैसे क्या कुछ होगा। दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो क्या यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी तक यही फैसला लिया गया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं करती है तब तक वो इस सड़क को छोड़ करके कहीं पर भी हिलने को तैयार नहीं है। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई, दोनों तरफ से इस समय रसाकशी की स्थिति, ट्रैफिक बिल्कुल बंद। जो हजारों लाखों लोग इस सड़क से दिल्ली की तरफ जाते हैं उनके लिए भी मुश्किलें साफ तौर पर इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुमार कुणाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां नोएडा में तो हमने देखा कि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, यहाँ कम से कम मान गए हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं। अब आगे स्थिति बद से बदतर ना हो जाए इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाएगा वहां पर? देखिए, पुलिस बल लगभग 4000 की तादाद में पुलिस बल मौजूद है और जो लोगों ने बैरिकेड तोड़ा है वो यही लोग हैं। इन्होंने ही महामाया फ्लाईओवर से लेकर के जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां पर भी एक बैरिकेड था, वहां पर बैरिकेड को तोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश की। अभी आगे जाकर के जो नेता हैं उन्होंने अभी रोका हुआ है। आगे अब जो विचार चल रहा है कि आगे क्या कुछ इनकी रणनीति होगी, क्या आगे बढ़ना जारी रखेंगे या फिर यहीं बैठेंगे, यहीं प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या कुछ रूपरेखा होगी आंदोलन की, ये तमाम चीजें अभी आगे तय करनी बाकी हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ पुलिस की मौजूदगी भी दिखाना चाहेंगे कैमरे के जरिए कि कैसे पुलिस बल भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। पुलिस भी कोशिश यही कर रही है कि ये तमाम चीजें शांतिपूर्वक तरीके से चलती रहे, ज्यादा हल्ला हंगामा ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन
लोगों को जहां तक परेशानी की बात है, सुबह से ही ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है, ट्रैफिक में रुकावट है, लोग जो ऑफिस जा रहे हैं या फिर जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमें ये इस समय जो किसान आंदोलनकारी हैं ये भी इस बात पर सीधे सीधे अड़े हुए हैं कि इन्होंने काफी पहले से अपनी मांग रखी हुई है। अगर लोगों को दिक्कतों से बचाना था तो प्रशासन उनकी मांग पर पूरी तरीके से सुनवाई करता, जो कि नहीं हुआ और इसी कारण से उन्हें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है कि वो सड़कों पर आकर के बैठे, सड़कों पर रुके, सड़कों पर अपना आंदोलन करें, दिल्ली की तरफ कूच करें। जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनके मुख्यालय यानी संसद तक जाकर के वो अपनी आवाज बुलंद करें। तो ये तमाम चीजें मैं लौटूंगी आपके पास।